नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और एक बहुत बढ़िया आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये है, सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि इक्वेशन से मान लो, इक्वेशन से है और लिनियर तो नहीं है क्योंकि क्यूब है, तो क्यूबिक इक्वेशन से है। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक्स है, और जिसके पास टेक्निक है, ट्रिक्स को टेक्निक है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा हम तो कह नहीं सकते कि एक यह ट्रिक्स है जो आपको अब इक्वेशंस का मास्टर बना देगा। ये ट्रिक आपने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, कोई वो ट्रिक नहीं होता है, टेक्निक होती है बनाने का। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 341 बाई 91। इसको अगर जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वहां से बनाने की कोशिश करें ना, तो शायद हो सकता है बन जाए, लेकिन इतने पेज और इतने समय लगेगा कि इसीलिए कहा जाएगा कि ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा करने का मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जनरल जैसे हम लोग सारे क्वेश्चंस में करते हैं वैसा कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर क्रॉस करेंगे तो उससे नहीं बनेगा। नहीं बनने से ये मतलब है कि इतना टाइम लगा कि आप छोड़ देंगे उसको। लेकिन यहीं पे जो एक थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ा इजी तरीके से बनेगा। और इसको चलिए हम लोग करके देखते हैं कि वो कौन सा टेक्निक है। तो उसको करने के लिए हम आपको कुछ टेक्निक्स यहाँ बताते हैं। अब वही टेक्निक्स जो होती है ना, ये पढ़ने की एक स्मार्ट तरीका होता है, यानी कि हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं। अभी तक कहा जा रहा है कि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, लेकिन अभी जो है ना वो बदल गया, सारा समय वो बदल गया। अब स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि टाइमिंग कम, क्वेश्चन ज्यादा है, और उसमें अगर आप हार्ड वर्क से चाहें कि उसको कर ले, नहीं होगा। स्मार्ट वर्क से आसानी से होगा। आइए हम लोग इसको करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सी एंड डी का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो जैसे कि वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, ये डिटेल्स जानने के लिए तो आपको हमारे इस ऐप्स में आना होगा। ये पेज खोलेंगे और वहां ऐप्स मिलेगा, अपने क्लास को चूज करेंगे या अपने किसी कोर्स को जो आप तैयारी कर रहे हैं चूज करेंगे, और वहां जाएंगे तो डिटेल्स में वहां पढ़ाया गया है, पूरा कोर्स है, फी बहुत छोटी है, अब जाकर वहां देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़े से उसको बता दूं कि अगर दो रेशियो दिया गया है, ये 7th क्लास में हम लोग पढ़ा है, ए बाई बी डेट इज इक्वल टू सी बाई डी है, मतलब ए रेशियो बी डेट इज इक्वल टू सी रेशियो डी, तब ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, ये होगा ही होगा। ये इसको डिटेल्स में आप जाकर देख सकते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। ऐड कर देना कंपोनेंडो, माइनस कर देना डिविडेंडो, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये सिचुएशन मिल जाएगा। इसी सिचुएशन को हम यहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये ए हो गया, बी हो गया, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले ये देखिए। यूजिंग सी एंड डी क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x, तो ऊपर है, ऐड करना है अब हमको नीचे वाला, तो प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे डिवाइड भी करना है हमको, तो ये ही आएगा पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम इधर भी करेंगे, 341 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 341 माइनस, यहाँ प्लस ऊपर और माइनस 9 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं, प्लस करेंगे तो 2 2 3 4 2 3 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, 9 4 13 और 3 1 4। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 34 से 9 करेंगे तो 23। ये क्या हो गया, 23, 14 5 हो जाएगा, 25।
ये 25 हो गया। ठीक है, और ऐड करने पे भी एक बार देख लेते हैं। 2 और 30 हो जाएगा, ये उल्टा लिखा गया है। थ्री 2, ठीक है, ये होगा सॉल्व कर लेने पे। और अगर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे फर्दर, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 6, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये 3x पहले लिखा है, ये बाद में भी लिखा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ एक और 8 क्लास का अलजेब्रा का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अभी हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग पीछे क्लासेस के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए कितना छोटा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वो फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी द होल क्यूब लें तो ये हो जाएगा 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1, और माइनस वाले को ले तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1। क्या यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा कंडीशन हमारे पास है क्या? तो देखो x क्यूब, और इसको हम पहले लिख लें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 1। अब ये देखिए 3x स्क्वायर हो गया, इसको बाद में लिख देते हैं तो 3x और 1 का x स्क्वायर, अब प्लस 1 का क्यूब। ऊपर देखिए ये वाला पोर्शन आ गया। नीचे की बात करें डिनोमिनेटर्स की, तो ये देखिए x का क्यूब, और इसको पहले लिख देते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1, और इसको बाद में लिख देते हैं दूसरे वाले को, तो ये हो जाएगा 3x और 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। देखिए इधर बिल्कुल ये दोनों सिचुएशन आ गए, और इधर हमारे पास क्या मिला है 216/125। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए x और 1 का प्लस का द होल क्यूब हो गया, और ये माइनस का होल क्यूब हो गया। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या मिला, तो वो सिचुएशन मिला कि ये हो गया a प्लस b द होल क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस b द होल क्यूब, और इधर आ गया ये देखिए 216, 6 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a स्क्वायर क्यूब बाई b क्यूब हो तो उसको a बाई b द होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बाई a माइनस b द होल क्यूब इक्वल टू ये 6/5 द होल क्यूब। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारे पास आया, अगर दोनों तरफ हम इसको क्यूब रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू 6/5। ठीक, अब यहां से एक बार फिर हम क्या करते हैं, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिचुएशन को लिखा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ बोलते बोलते हम भूल गए कि ये x प्लस 1 और x माइनस 1 है। ठीक है, ये देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1, ये आ गया। अब फिर से एक बार हम इसको यूज कर लेते हैं, तो फिर से क्या होगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस
1 माइनस एक्स, और ये माइनस है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू, अब यहाँ 6 है तो 6 + 5 और 6 - 5, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, और हमारे पास सिचुएशन क्या बचा, x + x 2x / 1 + 1 2, और इधर 11/1, ठीक है। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल गया x = 11, और हमें सॉल्व फॉर x के लिए ही काम करना था, तो x = क्या आ गया, 11। तो आप देखिए टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे तो इजी, अगर हम टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बहुत लेंथी, तो इसीलिए हमारा नारा है डू स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना है, अगर स्मार्ट वर्क करना हम सिखा सकते हैं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब पर, और फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमारे साथ अपनी जो समस्याएं हैं उसको हम तक भेजिए, उसको हम स्मार्ट वर्क के द्वारा आपको टेक्निक के रूप में दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आप उसको स्मार्ट वर्क में कैसे कर सकते हैं। हार्ड वर्क छोड़िए, स्मार्ट वर्क में आइए और टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। लोग ट्रिक चिल्लाते हैं, ट्रिक से कुछ नहीं होगा। आपके पास टेक्निक है, ट्रिक अपने आप निकलेगा। टेक्निक नहीं है तो एक ट्रिक याद कीजिए, वो दूसरे एग्जाम क्वेश्चंस के लिए फॉलोड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने रट्टा मारा है, कंसेप्ट को नहीं जाना है, कंसेप्ट से टेक्निक होता है। तो चलिए, आशा करता हूं मैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे यूट्यूब पर। और इसके अलावा एक और चीज है कि आप इस पेज पर आइए, इस पेज पर आपको एक लोगो मिलेगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो वहीं पे साइन अप करके और आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर अपने मोबाइल्स में आप इसको लेना चाहते हैं ऐप के रूप में, तो स्क्रॉल कीजिए, नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको एक ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए, साइन अप कीजिए। एक छोटी सी फी है, अपना कोर्स चुनते हुए उस फी को, हर कोर्स के लिए अलग अलग है, उसको फिलअप कीजिए और फी भरिए और हमारे ऐप पर आ जाइए। वहां आपको ये जितनी चीजें है, जैसे मैंने कहा कि ये कैसे बना है, इसको भी वहां डिस्क्राइब किया गया है और पूरी तरह से आपको डिस्क्रिप्टेड वहां पे मटेरियल्स मिलेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो कोर्स अलग अलग है, आप लाइव क्लासेस भी वहां ले सकते हैं, वीडियो कोर्सेस भी ले सकते हैं, और वहां से नोट्स, सॉल्यूशंस जो चाहें आपको वहां से मिल सकता है। आप वहां जाएं, डाउनलोड करें, डाउनलोड करने का कोई फी नहीं है। अगर आप कोर्स चुनते हैं उसका एक छोटा सा फी है, और हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को एक साकार आकार दीजिए, एक परफेक्ट आकार दीजिए और सफल होइए। ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं रहेगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।